गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या 31 मार्च 2023 तक अगर आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराएंगे तो आपको उसके बाद 10,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा क्या? जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही है कि 31 मार्च तक अगर पैन और आधार लिंक नहीं हुआ किसी भी कारण से तो उस पे 10,000 रुपए की लेट फाइन हम लोगों को भरनी होगी। ऐसा है या नहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारा पेनल्टी का प्रोविजन है और जो हमारा लेट फीस का प्रोविजन है, दो अलग अलग बातें होती हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 272 बी ये बात करता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139A। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 139A और ये हमारा सेक्शन 139A किस चीज की बात करता है, एक बार वो भी देख लीजिए ताकि इस तरीके की अफवाह में ना आए। सेक्शन 139A बात करता है सिंपली परमानेंट अकाउंट नंबर की। यानी कि आपने अगर परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेटेड कोई प्रोविजन को कॉम्प्लाई नहीं किया, जैसे आपको एक ही पैन नंबर जो है वो अलॉट किया जा सकता है एक इंडिविजुअल को, तो आप अगर एक से ज्यादा पैन नंबर रखते हैं तो आपके ऊपर 272B जो है वो अट्रैक्ट होता है। और 272B कहता क्या है? ये कहता है कि 139A के प्रोविजंस को आपने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139A, द असेसिंग ऑफिसर मे डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम ऑफ ₹10,000। पहली चीज कि यहां पर ये जो 10,000 रुपए है ये लेट फीस नहीं है, ये है पेनल्टी। आप इस चीज को समझिए कि लेट फीस और पेनल्टी दो अलग अलग चीजें होती हैं। पेनल्टी 10,000 रुपए लगाई जाएगी, अगर वो लगाई भी जाती है तो आपको पहले सो कॉज नोटिस दिया जाएगा, पोर्टल अपने आप नहीं ले लेगा। जबकि लेट फीस के लिए आपके पास कोई सो कॉज नोटिस नहीं आएगा, ये पोर्टल अपने आप कैलकुलेट करता है। तो वो डिफरेंस तो पहले समझ जाइए। और उसके बाद भी अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगनी भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लगनी है पैन के नॉन कंप्लायंस के लिए। तो सर ये बात आ क्यों रही है कि पैन और आधार जो है वो लिंक नहीं करेंगे तो 10,000 रुपए की पेनल्टी जो है लग जाएगी, लेट फीस जो है लग जाएगी? उसका रीजन समझिए। कुछ लोग हैं जो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक नहीं होगा वो पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा 31 मार्च के बाद। और जैसे ही ये पैन हमारा इनऑपरेटिव हो जाएगा हम क्या करेंगे? एक न्यू पैन अप्लाई कर देंगे और न्यू पैन कार्ड ले लेंगे। यानी कि वही बंदा अपने पुराने पैन कार्ड को बिना सरेंडर किए, इनऑपरेटिव होगा ये डीएक्टिवेट या सरेंडर नहीं हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि हम नया पैन कार्ड ले लेंगे, अगर आपने नया पैन कार्ड ले लिया तो इसका मतलब आपके पास दो पैन कार्ड, दो पैन नंबर्स जो है वो अलॉटेड है। और ये वायोलेशन है सेक्शन 139A का, जिसके अंदर आपकी पेनल्टी सेक्शन 272B में जो है वो लगाई जाएगी। तो सारी चीजों को मिला जुला करके एक व्हाट्सएप मैसेज निकाल दिया जा रहा है, स्टेटस लगा दिए जा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? 31 मार्च 2023 तक आपको 1,000 रुपए का लेट फी जमा करना है। 1,000 रुपए लेट फी जमा करने से आपके पैन और आधार का लिंकिंग होगा। अगर आप 31 मार्च 2023 तक 1,000 रुपए पे करके नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये तो बात सही है, क्योंकि ये चीजें जो आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो सेक्शन 139AA के अंदर आधार नंबर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। और 272B में जो पेनल्टी लगती है वो सेक्शन 139A के अंदर लगती है, 139AA के अंदर नहीं लगती है। तो बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को जरूरी है। अब आती है बात कि अगर 139AA के
लिंकिंग वाले चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, तो करना क्या है? इसके बाद आप जब पैन और आधार लिंक कर लेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो आपको जो 1000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना है, वो पेमेंट करके आप अपना लिंकिंग कीजिएगा और उसके बाद उसे ऑपरेटिव जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहां इन्होंने लिख रखा है कि जो भी पर्सन जिनको पैन नंबर अलॉट हो गया है एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, और आप आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल हैं, शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू सच अथॉरिटी। आपको अपना आधार नंबर जो है वो इंटीमेट करना है, यानी कि पैन के साथ लिंक करवाना है। इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार, अगर आप आधार इंटीमेट नहीं करते हैं तो पैन नंबर जो आपका अलॉट हुआ है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर वर्ड्स है वो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और ये वर्डिंग्स जो है आप देख रहे हैं, इन वर्डिंग्स को यहां पर अमेंड किया गया है। इससे पहले क्या बातें लिखी गई थी? इससे पहले यहां पर बातें लिखी गई थी, इट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज इफ द पर्सन हैड नॉट अप्लाइड फॉर द परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब पहले जो चीज थी 1 सितंबर 2019 से पहले अगर आप पैन आधार लिंक नहीं कराएंगे तो आपको यह माना जाएगा कि आपने कभी पैन नंबर लिया ही नहीं। उस सिचुएशन में तो आप दूसरा पैन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ये चीजें यहां से डिलीट हो चुकी हैं। अब यहां लिख दिया गया है कि वो सिर्फ इनऑपरेटिव होगा, ऑपरेशन में नहीं होगा। उसको दोबारा ऑपरेटिव करने के लिए आप लिंक कर लीजिए उस चीज को। तो बहुत अच्छे से अमेंडमेंट को समझ करके, चीजों को एनालाइज करके उसके बाद अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि क्या लेट फीस लगनी है और क्या लेट फीस नहीं लगनी है। लेट फीस कभी भी पैन आधार के लिए लिंकिंग फेलियर की वजह से 10,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने कभी भी फिक्स नहीं करी है। तो आशा करते हैं अब आपको इस तरीके की कंफ्यूजन जो है वो नहीं आएगी, और आपने अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके आप अपना पैन और आधार जो है वो लिंक कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपकी डिफिकल्टीज जरूर बढ़ जाएंगी। 10,000 रुपए तो नहीं लगेंगे, लेकिन डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। आपका जो बैंक अकाउंट है उसके केवाईसी में प्रॉब्लम आएगी, आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करते हैं इन सारी चीजों में आपको परेशानी आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड फुल कोर्स की एनरोलमेंट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फुल जीएसटी का कवरेज जो है वो कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है, जिसको आप क्लास मिस होने या क्लास एंड होने के बाद किसी भी टाइम अपनी सुविधा के हिसाब से देख भी सकते हैं। अगर आपको टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो आप सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।